संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार में आज हमारे रडार पर है इंश्योरेंस सेक्टर। पहरेदार को मिल रही कंज्यूमर शिकायतों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इंश्योरेंस जैसी सुविधा कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए सजा बनती जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी शिकायत की भरमार है। मिस सेलिंग, झूठे वादे, जालसाजी के शिकार हो रहे हैं। इंश्योरेंस कंज्यूमर परेशान है, उनके पैसे डूब रहे हैं, लेकिन कंपनियां सो रही हैं। परवाह नहीं है उन्हें कि कंज्यूमर किस कदर परेशान है। पहरेदार आज आपको सावधान कर रहा है। इंश्योरेंस एजेंट के जाल से बचिए, आंख मूंद कर इंश्योरेंस खरीदने की आदत को बदलिए। लगातार कंज्यूमर कैसे हो रहा है मिस सेलिंग का शिकार, एजेंट की धोखाधड़ी के लिए इंश्योरेंस कंपनियां क्यों है जिम्मेदार और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA इस मिस सेलिंग पर लगाम के लिए क्यों नहीं दिखा रहा है सख्ती। अपने ये सारे सवाल हम रखेंगे अपने खास मेहमानों के सामने। आज पहरेदार में हमारे साथ जुड़ी हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट पुष्पा गिरिमा जी, जो कि IRDA की कई कंज्यूमर कमिटीज का भी हिस्सा हैं। PV सुब्रमण्यम मुंबई स्टूडियो में है, फाइनेंशियल ब्लॉगर हैं, subramani.com पर अपने ब्लॉग के जरिए कंज्यूमर को फाइनेंशियल प्लानिंग में अवेयर बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। और साथ में है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के CEO अनूप राव। आप तीनों का बहुत स्वागत है और आप तीनों से बातचीत तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य सामने रखना चाहूंगी जो इंश्योरेंस सेक्टर की कहीं ना कहीं एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जो थोड़ी सी दिल दहला देती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के कंज्यूमर अफेयर बुकलेट के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डरों ने साल 2012-13 में कंपनियों के खिलाफ पिछले साल के मुकाबले 67% ज्यादा शिकायत की है। यानी एक साल में ही इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की तादाद करीब 1.25 गुना बढ़ गई है। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें एजेंट के गलत तरीके अपनाने की थी। इसके बाद कंज्यूमर इस बात से निराश था कि पॉलिसी लेने के पहले कुछ वादे किए गए और उसके बाद कुछ और वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। फ्री लुक पीरियड में रद्द पॉलिसी का प्रीमियम रिफंड समय पर नहीं मिल रहा है, प्रपोजल फॉर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, सिग्नेचर फोर्ज किए जा रहे हैं और बिना मंजूरी के पॉलिसी अवधि में बदलाव किए जाने जैसी शिकायतें भी हमारे पास बड़े पैमाने पर पहुंच रही है। और IRDA के बुकलेट में जितनी शिकायतें हैं वैसी ही शिकायतें लगातार पहरेदार को भी पहुंच रही है। और ये जो IRDA के पास दुगनी शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें कि झूठ बोलकर रेगुलर पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की तरह बेचने की शिकायत तो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी वापस करने के बावजूद रिफंड नहीं मिलना, शिकायतें भी साल भर में 1.5 गुनी बढ़ी हैं। और जिस तरह की शिकायत IRDA के इस बुकलेट में नजर आ रही है, जैसा कि मैंने बताया, हमारे मेल बॉक्स में भी ठीक ऐसी ही शिकायतें हैं। कंज्यूमर परेशान है, लाचार दिख रहा है, कंपनियां चुप बैठी हुई हैं और शायद IRDA ने आंखें बंद कर रखी हैं। पुष्पा गिरिमा जी, आप IRDA के कई कंज्यूमर कमिटीज में रही हैं, लेकिन तब भी शिकायतें देखिए किस तादाद से बढ़ी हैं। 1.25 गुना इजाफा हम देख रहे हैं शिकायतों में। क्या मिस सेलिंग सबसे बड़ी दिक्कत है इस सेक्टर की जिसका सामना कंज्यूमर को करना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप IRDA के पास जो शिकायतें आते हैं उसको देखिए, आंकड़े को देखिए, तो अमॉन्ग द टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो एक वो है वही सबसे ज़्यादा है। उसमें इंक्लूडेड ये सब मिस सेल ये सब उस पे है। पिछले साल में 1 लाख ऐसे कंप्लेंट्स आया, इस साल में 1,68,000 ऐसे कंप्लेंट्स आया, मतलब बहुत 68% इंक्रीज हो गया है। और ये बहुत ही खेद की बात है, क्योंकि इसको रोकने के लिए, ऐसे मिस सेल को रोकने के लिए IRDA ने या इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इतने सारे गाइडलाइंस लेके आए हैं। गाइडलाइंस मतलब जो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है, जो ये लाइसेंसिंग, ये एजेंट्स का लाइसेंसिंग रेगुलेशंस है, जिसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट है रेगुलेशन ये एजेंट्स और इंटरमीडियरीज के लिए, और ये टेलीमार्केटिंग, और उसमें जो ये मिस सेल हो रहे हैं, मतलब ये इंटरनेट और टेलीफोन के ज़रिए ये जो मिस सेल हो रही है, झूठ मूठ बता के पॉलिसीज भेज रहे हैं, उसके लिए एक रेगुलेशन है। इन सब के रेगुलेशन के बावजूद भी इतना इनका वायलेशंस हो रहे हैं, इससे मिस सेल हो रहा है। तो साफ तौर पे भी पुष्पा जी कह रही हैं कि कायदे कानून है, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि मिस सेलिंग एजेंट द्वारा हो रही है, कंज्यूमर परेशान है। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के CEO अनूप राव, आपसे जानना चाहेंगे, कंपनी के लिए, सेक्टर के लिए एजेंट की मिस सेलिंग कितनी बड़ी समस्या है? नहीं, मिस सेलिंग तो बहुत ही बड़ी समस्या है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज इशू एंड
You know, we have taken a lot of steps as an industry. I know a lot of companies are concerned about this. You know, इस साल हमने 200 FIR फाइल किए हैं against spurious callers and against agencies which have done mis-selling. We've also run aggressive campaigns on radio and television, you know, talking about the fact that, you know, people who make unreal promises, let's not fall prey to them. You know, we also have a process wherein we have a callback facility for all our customers. So 80% of the customers who buy policies from us currently get a callback from the company जहाँ पर पूछा जाता है कि आपको पॉलिसी समझ में आई है, there's a regular premium product, आपको 5-10 साल प्रीमियम्स देने हैं, so on and so forth. And हमने physical verification भी शुरू की है in locations which are vulnerable. Now we are doing all we can as an industry, but then you still have a problem. In fact, it's not the agency, but the non-agency channels which have a larger proportion of mis-selling. काफी instances में जो लोग mis-selling कर रहे हैं, they are not even affiliated to any company. You know, in a lot of areas you have people who you know have set up their own units and you know who actually you know source policies और ये कंपनियों को आगे एजेंट्स को आगे बेच देते हैं. सुब्रा, आपको लग रहा है बहुत सारे कायदे कानून है, कंपनियां कह रही हैं हम भी कदम उठा रहे हैं, पर फिर भी मिससेल करना काफी आसान है, क्योंकि मुझे जो मेल्स आ रहे हैं लगातार कह रहे हैं कुछ भी बोलकर उन्हें पॉलिसी बेची जा रही है और लोग खरीद रहे हैं. कायदे कानून बनाने से कोई समस्या हल तो नहीं हो जाता, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ठीक से होना चाहिए. आप ये देखिए, जब कोई हम चोर को पकड़ते हैं तो ये तो करते हैं कि चोरी का सब माल उससे निकलवा लेते हैं. तो वो करना चाहिए कंपनीज को, जिस एजेंट को आपने पकड़ा हो, जिसने मिस सेलिंग किया हो, उसकी हर एक सेल में आपने जो पैसे कमाए हैं वो तो आप ही रख लेते हो. आपको पता है कि इस बंदे ने मिस सेलिंग किया है, तो वो सब पैसा का क्या होता है जो उसने पुराने मिस सेलिंग किया हो. ये तो आप कह रहे हैं कि 66% जंप इन कंप्लेंट्स हैं, ये तो उन्हीं लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको पता भी है कि उनसे क्या किया गया है, उनसे कैसे पॉलिसीज उनको बेचा गया है. बिल्कुल, झूठे वादे कह के पॉलिसी बेची जा रही है. अनूप, आपके पास फिर एक बार आना चाहूंगी. जब आपके पास कंज्यूमर आता है, कहता है कि मुझे गलत तरीके से ये पॉलिसी बेची गई है, आप क्या करते हैं? ज्यादातर कंपनियां कह देती हैं फ्री लुक पीरियड निकल गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए, आप फंसे रहिए इस पॉलिसी के साथ. आप एज अ कंपनी क्या प्रोएक्टिवली इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं. मेरा ये जवाब है, आप क्या कहना चाहेंगे? No, I don't think that is true. You know, we do everything possible at the point of sourcing to make sure the customer is well educated. I told you that we have verification call. We do physical verification. We run campaigns on media. You know, we have had toll-free numbers where customers can call up and report any instance of mis-selling. Even after that free look period ke baad, if a customer were to come to us with a complaint, based on the merits of the case, we do give a refund. And it's not just that, we terminate the agent, we also claw back all commissions paid. You know, there are severe financial penalties for mis-selling, and I'm sure that most companies are following some process or the other. I don't think it's true that there's no action taken by any of the companies. तो कंपनियां तो नकार रही हैं कि एक्शन नहीं लेते, ऐसा होता नहीं, लेकिन कई केसेस हैं जिसमें लोग अकेले खड़े हुए हैं. आपको क्या लगता है पुष्पा जी? बहुत संक्षिप्त में आंसर चाहूंगी, क्या किया जा सकता है एजेंट की मिस सेलिंग पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, इसके लिए एक तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो खड़ी एक्शन लेना चाहिए एजेंट्स पर, इंटरमीडियरीज पर, बिकॉज दे नो हु आर द वंस हु आर डूइंग दिस, सो दे हैव टू टेक एक्शन. और दूसरा है रेगुलेटर को भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए. अभी पेनाल्टीज लगा रहे हैं वायलेशंस के ऊपर, और भी ज्यादा ये दे हैव टू यू नो कड़ा एक्शन, कड़ी पेनल्टी, इन सब की जरूरत है ताकि आपको गलत पॉलिसी बेचने वाला डरे और आप अपने अधिकार जानिए. ये सबसे बड़ा हथियार आपके साथ है. वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि इंश्योरेंस का जाल किस तरह से कंज्यूमर को अपने झांसे में ले रहा है. वेलकम बैक. आप देख रहे पहरेदार, जहां हम उठाते हैं हर कंज्यूमर के हक की आवाज. आज हमारी नजर है इंश्योरेंस पर. पुणे के चरणपाल को आईसीआईसीआई प्रू के एजेंट ने पुरानी पॉलिसी को बंद कर नई पॉलिसी लेने को कहा और पुराने प्रीमियम के रिफंड का झूठा वादा किया. हरियाणा के यमुनानगर के अशोक कुमार चौबे से रिलायंस लाइफ के एजेंट ने धोखाधड़ी से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे डलवा लिए.
गुवाहाटी की सुजाता देवी को बजाज आलियांज के एजेंट ने सिंगल प्रीमियम के नाम पर रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी बेच दी। 70 साल के हरीश चंद्र अग्रवाल को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट और कर्मचारियों ने बेच दी 10 साल की एनुअल प्रीमियम पॉलिसी और झटक लिए 25 लाख रुपए। जी हां, ऐसी ही शिकायतें पहरेदार के ईमेल बॉक्स में लगातार पहुंच रही है, हर दिन पहुंच रही है। अगर मैं ये कहूं कि जितनी शिकायतें मिल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की शिकायतें हैं तो गलत नहीं होगा। बार बार कंज्यूमर परेशान होकर हमें लिख रहा है, लेकिन कंपनियां चुप बैठी हैं। हमारे साथ हैं 3 मेहमान, कंज्यूमर एक्टिविस्ट पुष्पा गिरिमा जी, फाइनेंशियल प्लानर पीवी सुब्रमण्यम और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ अनुप्रा। इनसे हम चर्चा जारी रखते हैं। कंज्यूमर गलत पॉलिसी में जब फंसता है तो मुझे लगता है एजेंट ने तो मिससेल किया, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारियों की साठगांठ होती है। जैसा कि अभी मैं एक केस बता रही थी एचडीएफसी लाइफ का, एक बुजुर्ग को बेचा गया और कंपनी ने साफ कह दिया हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या एजेंट और कर्मचारियों की साठगांठ होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, और इसी के वजह से इसको तोड़ने के लिए आईआरडीए के बहुत सारे पॉलिसीज़ है, गाइडलाइंस है। आईआरडीए रेगुलेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, उसके मुताबिक पूरा जानकारी देना चाहिए एजेंट को। और दूसरा है ये टेलीमार्केटिंग गाइडलाइंस ऑन डिस्टेंस मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, उसके मुताबिक ये जो एजेंट या इंटरमीडियरी जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो एक रिटन स्क्रिप्ट होना चाहिए, वो अप्रूव्ड होना चाहिए और आईआरडीए से, और वो जो भी बताता है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब भी कुछ डिस्प्यूट है वो उपभोक्ता वो रिकॉर्डिंग के लिए पूछ सकता है। आप पुष्पा जी मानती है कि एजेंट एक इंडिपेंडेंटली ऐसा कुछ नहीं करे, कहीं ना कहीं कंपनी से उनको अंदर से कोई सपोर्ट मिलता रहता है? बिल्कुल, ये देखिए कंपटीशन इतना सारा हो गया है अभी प्राइवेट सेक्टर में। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इसमें कंपटीशन इतना सारा हो गया है। और ये जो एजेंट्स है इंटरमीडियरीज है उनको भी वो लालच है, कमीशन कितना ज़्यादा हम ले सकते हैं, कितना हम कमा सकते हैं इसके वजह से, इसलिए वो उपभोक्ता के बारे में सोचता नहीं है। ही विल ओनली सेल दोज प्रोडक्ट्स on which he will get the maximum amount of commission. अनूप, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि सिर्फ एजेंट या इंटरमीडियरीज बाहर से गलत पॉलिसी जो बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी साठगांठ का सामना आप लोगों को करना पड़ता है और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल लेना पड़ता है। आई मीन आई थिंक शी इज राइट। आई मीन कई इंस्टेंसेस में वी हैव फाउंड दैट सम एम्प्लॉइज आल्सो हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड वी हैव टेकन द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन. There have been instances we have also lodged complaints, police complaints against our own employees. So what she's saying is right. Having said that, I just want to clarify one more point कि अगर पॉलिसी persistent ना हो और कस्टमर जो है दूसरा तीसरा चौथा या पूरी पॉलिसी टर्म तक पॉलिसी जारी ना रखे तो कंपनी को कोई फायदा नहीं है. There is no point getting business और उसके बाद कस्टमर ने सही प्रोडक्ट नहीं खरीदा, रिन्यूअल प्रीमियम्स आनी नहीं वाली है. I mean, and I'm sure that all of you understand the insurance business कि अगर प्रीमियम्स कंटिन्यू होंगे so there is no benefit for the company as well. So it's obviously it's very important that mis-selling ना हो and the customer stays invested for the entire period. बिल्कुल, तो कंपनी का फोकस मिस-सेलिंग पे जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस अब कंज्यूमर पर लाना चाहूंगी और सुब्रा से पूछूंगी, आप गलत पॉलिसी में ना फंसे इसके लिए आप कंज्यूमर को क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे तो वो पुरानी शोले फिल्म की डायलॉग याद आ रही है, आपको अगर कंज्यूमर को कोई बचा सकता है वो है कंज्यूमर खुद. वो जब तक जानकार नहीं बनेगा, जब तक नहीं पढ़ेगा कि वो क्या खरीद रहा है, ये चलता रहेगा. क्योंकि अगर मैं आपको कार बेचूं और बोलूं कि ये कार उड़ सकता है तो आप बिलीव नहीं करोगे. लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में वो कुछ भी झूठ बोलता है तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ ऐसे हो सकता है. तो यानी सुब्रा सवाल पूछना जरूरी है और सवाल पूछना जरूर है, जो वादे कर रहे हैं उसको आप रियलिटी में परख कर देखिए. पुष्पा जी, क्या सिर्फ एजेंट की जिम्मेदारी है? क्या एजेंट ही सिर्फ गलती किए जा रहा है? एजेंट और एक कर्मचारियों का गुट बन जा रहा है और वही गलती किए जा रहा है? कंपनी बिल्कुल साफ है, पाक है, कंपनी एकदम कुछ गलती नहीं कर रही है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है. कंपनी को भी कंपनी नोज व्हाट द एजेंट इज डूइंग. आई विल नॉट एग्री दैट द कंपनी को बिल्कुल मालूम नहीं है और कंपनी बिल्कुल इनोसेंट है. दैट इज़ नॉट ट्रू. कंपनीज विल नो. लेकिन इसमें मैं उपभोक्ताओं के बारे में भी एक बात कहना चाहती हूँ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उपभोक्ताओं को भी अपने हक के बारे में मालूम होना चाहिए. जैसे जब भी वो कोई वर्बल अश्योरेंसेस पर वो नहीं जाना चाहिए और रिटर्न ये जो भी कहते हैं उनसे कहना है एजेंट्स के इंटरमीडियरी से कि आप रिटर्न लिखित रूप से हमें जानकारी दीजिए.
और इसमें और बहुत सारे चीज़ें हैं। जब भी वो एक फॉर्म फिल करना है वो खुद ये फॉर्म फिल करे। और तीसरा है कि एक कॉपी उसका वो उनको देने से पहले एक कॉपी ज़रूर लेना रखना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जब भी उनको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उस पर डेट ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये फ्री लुक पीरियड जो है 15 डेज़ का, उसमें ये लिखा होता है दैट फ्री लुक 15 डेज पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डे द कंज्यूमर रिसीव्स द पॉलिसी। यानी अपने हक को जानिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, यानी अपना गब्बर खुद बनिए, जैसा कि सुब्रा अभी कह रहे थे। इसी नोट पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे किस तरह की गलती कंज्यूमर कर रहा है, ताकि आप इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हमारी कोशिश है कि हर कंज्यूमर जाने अपना हक। इंश्योरेंस आपकी जिंदगी को सिक्योर बनाने की बजाय शायद इनसिक्योर बना रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कंज्यूमर उलझ रहा है, कंज्यूमर का पैसा फंस रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, और इन सब के बीच इंश्योरेंस रेगुलेटर क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ कर सकता है। बात करने के लिए मेरे साथ हैं 3 मेहमान, कंज्यूमर एक्टिविस्ट पुष्पा गिरिमाजी, सुब्रामणि.com के पीवी सुब्रमण्यम और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ अनूप राव। अनूप, जब आपके पास शिकायतें आती हैं कंज्यूमर की, जिस तरह की शिकायतें आती है, तो आप क्या देख रहे हैं? कंज्यूमर कहाँ गलती कर रहा है? कंज्यूमर से किस तरह की गलती हो रही है? आई थिंक कंज्यूमर्स जैसे कि कहा गया, अगर आप गाड़ी तो नहीं करेगी, यू नॉट बाय अ कार जब पर प्रॉमिस किया जाता है कि गाड़ी उड़ सकती है। आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल। जो केसेस जो मैंने खुद सुने उसमें प्रॉमिसेस जो किए गए, जो वायदे किए गए, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। बोला गया कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, बोला गया कि गोल्ड दिया जाएगा, फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे आपको, and obviously it's not possible. I think the customer has to look at the policy, the application form, make sure that he reads it and signs it himself. Also that as soon as he or she gets a document, एक बार परख ले, एक बार पढ़ ले, and be aware of your rights. जी सुब्रा, कंज्यूमर अगर फंसी जाता है ऐसी पॉलिसी में जो उसे नहीं चाहिए, तो उसके पास क्या रास्ते बचते हैं? कोई रास्ता नहीं बचता है, या कुछ सलाह देना चाहेंगे? नहीं, आप ऐसे आदमी को ले लीजिए जिसने 70 साल के उम्र में 25 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम प्रोडक्ट लिया हो। वो क्या करेगा? 10 साल 25 लाख कहाँ से भरेगा? मतलब इसके लिए तो IRDA के पास कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए कि 5-6 हज़ार रुपया काट लो और बाकी के उसके 25 लाख वापस कर दो। देयर हैज टू बी अ सिंपलर सोल्यूशन, एंड IRDA का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि लोग समझे। प्रपोजल फॉर्म, फेस वैल्यू, इंश्योर्ड अमाउंट, लोगों को कोई वर्ड समझ में नहीं आता है। कम से कम इसे सरल भाषा में लिखो कि लोगों को समझ में आए। कंज्यूमर को आप साइकिलिस्ट जैसा सोचिए। अगर कोई साइकिल चला रहा है रोड में, रोड की गलती हो, ट्रक की गलती हो या साइकिलिस्ट की गलती हो, मौत तो साइकिलिस्ट की होती है। सो द लॉ हैज टू फेवर द वीकेस्ट पर्सन विच इज द कस्टमर, और द लैंग्वेज नथिंग द गाय इज एबल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल पुष्पा, यही मेरी भी शिकायत है, क्योंकि कंज्यूमर जब हमारे पास शिकायत भेज रहे हैं तो IRDA को भी वो भेज रहे हैं शिकायत, लेकिन IRDA नहीं रिएक्ट कर रहा है, समय रहते एक्शन नहीं ले रहा है, और सालों 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 कंज्यूमर फंसा हुआ है। तो इंश्योरेंस में फंस गए तो फंस गए। नहीं, मेरे पास भी बहुत कंप्लेंट्स आते हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज को कंप्लेन करते हैं और वहाँ से रेगुलेटर के पास जाते हैं। वो जितने जल्दी इनका समाधान मिलना चाहिए नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ रेगुलेटर का ये जिम्मेदार बनता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इनफैक्ट इफ यू सी IRDA का आप मतलब देखिए, वो सेज प्रोटेक्शन ऑफ फर्स्ट कम्स प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, इसलिए वो जिम्मेदार जो है उसको और ठीक तरह से करना है रेगुलेटर को, वो बहुत जरूरी है। वो अभी नहीं हो रहा है, इसी के वजह से इतने सारे कंप्लेंट्स हो रहा है। बिल्कुल, तो वो सबसे पहले वो होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये हम इट्स वेरी इजी टू से उपभोक्ताओं को देखना है, जानकारी होना है, लेकिन आप देखिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। कौन फाइनेंशियल इलिटरेसी और जनरल इलिटरेसी हमारे देश में इतना है, किसको समझ में आता है कि उसको सिंप्लीफाई करना है,
बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है और शॉर्ट तरीके से 1 देना है। जनवरी इसके वजह से 2014 से जब कुछ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट रीअलाइन होंगे, शायद कुछ राहत कंज्यूमर को जरूर मिले, लेकिन फिलहाल जो हमें समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं IRDA को एक सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है, कंपनियों को भी प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। मैंने शो की शुरुआत की थी कि कंज्यूमर को आंखें खोलने की जरूरत है, आंख मूंद करके पॉलिसी नहीं खरीदी है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी और IRDA को भी आंख खोलने की जरूरत है कि कंज्यूमर परेशान है। यहाँ अपने तीनों ही पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और पहरेदार में आज इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।